आज वेद स्वाध्याय के अंतर्गत आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश में 31वें मंत्र का स्वाध्याय किया गया। आज के मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ईशे पिन्वस्व, हे ईश्वर सर्व सौख्य प्रदेश्वर, हे सबको सुख देने वाले ईश्वर, हमें ईशे, ईश नाम है अन्न का, तो हमें अन्न की प्राप्ति के लिए पिन्वस्व पुष्ट करें। हमें अच्छी प्रकार से अन्न मिलना चाहिए खाने का, और अन्न के बिना हम कभी दुखी ना हों, और हम अच्छा अन्न खाएं, स्वास्थ्यवर्धक अन्न खाएं, उचित मात्रा में खाएं, अधिक न खाएं जिससे कि अपचन आदि दोष ना हो। इस प्रकार से हमें उत्तम अन्न प्रदान कीजिए। फिर दूसरी प्रार्थना की ऊर्जे पिन्वस्व, ऊर्ज कहते हैं बल को। हमारे अंदर उत्तम बल हो, पराक्रम हो, इसके लिए आप हमें पुष्ट करें, हमें बल प्रदान करें। फिर कहा ब्रह्मणे पिन्वस्व, सत्य वेद विद्या के लिए बुद्धि आदि बल से सदैव हमको पुष्ट करें। तो ब्रह्म अर्थात वेद विद्या की प्राप्ति के लिए हमें अच्छी बुद्धि दें, बुद्धि में अच्छी क्षमता दें, जिससे कि हम वेद आदि शास्त्रों को समझ सकें, पढ़ सकें, उस विद्या का लाभ उठा सकें, उस विद्या को जीवन में आचरण में ला सकें। ऐसी बुद्धि आप हमें दीजिए। फिर कहा क्षत्राय पिन्वस्व, अखंड चक्रवर्ती राज्य के लिए शौर्य, धैर्य, नीति, विजय, पराक्रम और बल आदि उत्तम गुणयुक्त कृपा से हम लोगों को यथावश पुष्ट कीजिए। तो हमारा चक्रवर्ती राज्य हो। हम कौन हैं? आर्य। आर्यों का चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए, आर्यों की शासन नीति चलनी चाहिए, क्योंकि जो देश दुनिया में न्याय चल पाएगा, जो लोगों को सुख हो पाएगा, वो आर्य नीति से, वैदिक रीति से ही हो पाएगा। वेद विरुद्ध राजनीति से, वेद विरुद्ध प्रणालियों से कोई देश दुनिया का कल्याण नहीं होगा। तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि हम वेद को पढ़ते हैं, हम वेद को जानते हैं, हमें मालूम है वेद में क्या लिखा है। तो वेद के अनुसार यदि हम शासन प्रणाली चलाएंगे तो इससे हमारा भी कल्याण होगा, देश का भी होगा, दुनिया का भी होगा। इसलिए हमारा राज्य होना चाहिए, चक्रवर्ती राज्य होना चाहिए, सारी धरती पे हमारा शासन होना चाहिए, और वैदिक रीति नीति से हम सारे काम करें। अन्य देशवासी राजा हमारे देश में कभी ना हो, क्योंकि अन्य देश वालों को वेद का पता नहीं, वो वेद विरुद्ध कानून लगाएंगे तो उससे सबकी हानि होगी। इसलिए हम लोग कभी पराधीन ना हो, हम स्वतंत्र रहें, स्वाधीन रहें, हम दूसरों पर वैदिक शासन लागू करें। ऐसी आप हम पर कृपा करें। फिर कहा द्यावा पृथ्वीभ्याम, द्यावा पृथ्वीभ्याम स्वर्ग और परमोत्कृष्ट मोक्ष सुख। ये तो द्यू का अर्थ कर दिया, स्वर्ग भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, और पृथ्वीभ्याम, और पृथ्वी यानी सांसारिक सुख भी चाहिए, दोनों चाहिए। मोक्ष भी चाहिए और भौतिक सुख भी चाहिए। बिना भौतिक सुख के तो जिएंगे कैसे? हमारे पास रहने को घर होना चाहिए, यात्रा करने के लिए साधन होना चाहिए, खाने पीने के लिए मकान, वस्त्र आदि सब चीज़ चाहिए। उसके बिना तो जीवन चलता नहीं। तो हमको भौतिक संपदा भी चाहिए, वो भी हमें पिन्वस्व दीजिए, उसके लिए हमें समर्थ कीजिए, और हमें अगला जन्म अच्छा मिले, स्वर्ग मिले, उसके लिए हमको समर्थ बनाइए।
और हम और अच्छे अच्छे काम करें, हमें मोक्ष भी मिले, वहाँ तक भी हमारी आप सहायता करें, पुष्टि करें, ताकि हम इस जन्म में भी ठीक ठाक जिए, अगला जन्म भी हमारा अच्छा हो और आगे मोक्ष भी प्राप्त हो। इस तरह से द्यावा पृथ्वीभ्याम पिण्वस्व। फिर कहा सुधर्मासी, हे सुष्ठु धर्मशील, आप धर्म का आचरण करने वाले हो। ईश्वर धर्म का आचरण करता है, इसलिए उसको सुधर्मा असी ऐसा कहा। आप सोचेंगे ईश्वर भी धर्म का आचरण करता है क्या? उसको भी धर्म का पालन करना पड़ता है, उसको भी पालन करना पड़ता है, वो मनमानी नहीं कर सकता। जो मनमानी करता है वो धर्म के विरुद्ध काम करता है, जो मन में आए सो ही कर डाले, चाहे वो ठीक हो या गलत हो। तो ऐसे व्यक्ति की संसार में प्रतिष्ठा नहीं होती, कोई उसका सम्मान नहीं करता। आज जो लोग करते हैं कल वो उसको उखाड़ के फेंक देंगे। तुम मनमानी करते हो, ये मनमानी करना अधर्म है, अनुचित है। इसलिए ईश्वर भी मनमानी नहीं करता, वो भी धर्म की आचरण करता है, जो न्याय की बात है वही करता है। इसलिए दुनिया उसका सम्मान करती है। ईश्वर अपनी मनमानी शुरू कर दे, कल लोग उसको भी फेंक देंगे उठा के। कोई उसका सम्मान नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा, कोई उसकी प्रशंसा नहीं करेगा, कोई उसकी स्तुति नहीं करेगा। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आप पूरा जोर लगा के भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो भी वो मनमानी नहीं करता है, वो न्याय से चलता है, धर्म से चलता है, सत्य पर चलता है, इसलिए लोग उसका सम्मान करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप जोर लगा के भी ईश्वर का कुछ बिगाड़ना चाहें तो नहीं बिगाड़ सकते। उसके बावजूद भी वो गड़बड़ नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता है, वो धर्म पर चलता है, धर्म के आचरण करता है। धर्म का मतलब जो न्याय है वो करना चाहिए। न्याय अपने वैदिक शास्त्रों में धर्म को, सत्य को और न्याय को, तीनों को समानार्थक माना जाता है। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, धर्म, सत्य और न्याय। कोई धर्म की बात कहता है तो लोग कहते हैं ये सच कह रहा है, कोई सत्य बोल रहा है तो कहते हैं ये धर्म की बात कह रहा है, और कोई न्याय की बात कहता है तो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सच कह रहा है। इसलिए ऋषियों ने वेदों की व्याख्यान में ऐसा बताया कि धर्म, सत्य और न्याय ये तीनों समानार्थक है। तो ईश्वर भी न्याय करता है, इसलिए वो धर्म का आचरण करता है। सुधर्मासी, आप धर्म का आचरण करते हैं, कभी अन्याय नहीं करते, कभी अधर्म नहीं करते, इसीलिए लोग आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। फिर कहा अमेनी, आप निर्वैर हैं, हमको भी निर्वैर बनाइए। ईश्वर किसी से वैर भाव नहीं रखता, कोई द्वेष नहीं करता, किसी से द्वेष नहीं करता। तो हमको भी ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव को धारण करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। वो अपने उत्तम गुणों से, उत्तम कार्यों से, उत्तम रीति नीति से सदा प्रसन्न है, आनंदित है। हम भी उसके गुण अपनाएंगे तो उसी रीति नीति से काम करेंगे, हम भी आनंदित हो जाएंगे, ईश्वर हमको आनंद देगा। हमारा आनंद हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर की व्यवस्था के अंतर्गत है। अर्थात ईश्वर हमको आनंद देगा, पर वो देगा तब जब हम ईश्वर के कानून को मानेंगे, ईश्वर के न्याय संविधान को स्वीकार करेंगे, तो हमें ईश्वर आनंद देगा। अब ईश्वर का कानून मानना ये हमारे हाथ में ईश्वर का कानून माने न माने ये हमारी मर्जी है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, आप हमको ऐसी बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए, बल दीजिए, सारे साधन दीजिए जिससे हमारी बुद्धि ठीक चले और हम आपके धर्म का पालन करें, आपके संविधान का आचरण करें, ताकि हम सुखी रहें, आनंदित रहें। यदि हम आपका संविधान नहीं स्वीकार करते, आपके संविधान को समझते नहीं और हम उल्टे काम करते हैं, तो फिर तो दंड भोगने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। दो ही बातें हैं यहाँ, तीसरा कोई मार्ग नहीं है। या तो न्याय से चलो, धर्म से चलो अगर सुख चाहिए तो। अगर आप धर्म और न्याय को छोड़ देते हैं और अपनी मनमानी करते हैं तो दंड भोगने की तैयारी कर लो। तीसरा कोई विकल्प नहीं है यहाँ, दो ही बातें। तो इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप किसी से द्वेष नहीं करते, वैर भाव नहीं रखते, हम भी किसी से द्वेष ना करें, वैर भाव ना रखें,
वरना हमको भी परेशानी होगी और आप हमको दुख देंगे। हम किसी से द्वेष करेंगे तो ईश्वर हमको दंड देगा। उसने मना कर रखा है, द्वेष मत करो, किसी पर अन्याय मत करो। अस्मे नृम्णानि धारय, हे भगवान आप हमारे लिए नृम्णानि अर्थात विद्या, पुरुषार्थ, हस्ती, अश्व, सुवर्ण, हीरा आदि रत्न, उत्कृष्ट राज्य, उत्तम पुरुष और प्रीति आदि पदार्थों को धारण कीजिए। ये सब चीजें हमको मिलनी चाहिए। ये सब प्रकृति के पदार्थ हमारे साधन हैं। इन साधनों का यदि हम साधन मान के उपयोग करेंगे, वर्तमान जीवन रक्षा के लिए, समाज के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, अगर हम इन साधनों का सदुपयोग करेंगे तो ईश्वर हमको इस जन्म में भी सुख देगा और अगला जन्म भी अच्छा देगा। इसलिए हम ये साधन मांग रहे हैं। भौतिक चीजों का सुख लेने के लिए नहीं मांग रहे, उसका तो निषेध है। जो भौतिक चीजों का सुख लेना चाहता है वो तो अपना नुकसान कर रहा है और दुनिया का भी नुकसान करेगा, और उसको धर्म की बात समझ में भी नहीं आती। महर्षि मनु जी ने लिखा है, महर्षि मनु जी ने लिखा है कि अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। जो व्यक्ति अर्थ और काम में फंसे हुए नहीं है, बोलिए क्या काम है? जो व्यक्ति अर्थ और काम में फंसे हुए नहीं है, उन्हीं को धर्म समझ में आता है, सबकी समझ में नहीं आता। धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म का ज्ञान उन्हीं को समझ में आता है जो जिनका लक्ष्य अर्थ और काम नहीं है। अर्थ का मतलब पैसा और काम का मतलब भौतिक भोग, पैसे से खरीद कर वस्तुएं और उनका सुख लेना, किसी भी इंद्रिय से सुख लेना, वो भोग कहलाता है, काम कहलाता है। तो जिसका उद्देश्य पैसे कमाना और इंद्रियों के सुख लेना है, उसको धर्म समझ में नहीं आएगा। और जो धर्म को समझना चाहता है उसके लिए श्रुति, परमम प्रमाणम श्रुति, वेद सबसे ऊंचा प्रमाण है। वेद की बात सुनो तो धर्म समझ में आए। अपने भौतिक उद्देश्यों को साइड में रखो, छोड़ो, शुद्ध लक्ष्य बनाओ। ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, परोपकार, निष्काम कर्म, इसको लक्ष्य बनाओ तो धर्म समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता है। इसलिए हम जो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, हमको धन दो, हाथी दो, घोड़े दो, सोना दो, हीरा दो, चांदी दो, मोती दो, अच्छे अच्छे मनुष्य दो, हमारे साथ अच्छे संगठन में अच्छे लोग हों जो हमारे लिए और देश के लिए कल्याणकारी हों, तो ये सब साधन हम इसलिए मांग रहे हैं कि इससे हमारा भी भला होगा और देश का भी भला होगा, धर्म की रक्षा होगी, सत्य और न्याय की रक्षा होगी। और आज आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति चल रही, देश की क्या स्थिति चल रही है, दुनिया की क्या स्थिति चल रही है। वो इसीलिए चल रही है कि जो अच्छे शुद्ध उद्देश्य वाले लोग हैं उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, और खराब लोगों ने सत्ता पकड़ रखी है। सत्ता पे खराब लोग बैठे हैं, वो धन का, संपत्ति का, अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए सारी दुनिया परेशान है और वो दुखी है और रहेगी, तब तक रहेगी जब तक ईश्वर की बात नहीं मानेंगे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ये सब चीजें हे ईश्वर आप प्रदान करें, जिससे हम लोग किसी पदार्थ के बिना दुखी ना हो। हे सर्वाधिपते ब्रह्म क्षत्रम विषम धारय, आप हमारे लिए, हमारे राज्य में, हमारे देश में अच्छे अच्छे ब्राह्मण उत्पन्न करें जो पूर्ण विद्या आदि सद्गुणों से युक्त हों। ऐसे ऐसे अच्छे विद्वान ब्राह्मण चाहिए। और फिर क्या चाहिए? क्षत्रम, और क्षत्रिय चाहिए विद्या, बुद्धि और शौर्य आदि गुण युक्त अच्छे अच्छे राजा लोग चाहिए, क्षत्रिय लोग चाहिए। और क्या चाहिए? विषम, अच्छे अच्छे विद्या, उद्यम वाले, बुद्धि, विद्या, धन और धान्य आदि बलयुक्त वैश्य लोग चाहिए। अच्छे सेठ भी चाहिए जो धर्म को समझते हैं और धर्म के काम में सहयोग दें। ऐसे ब्राह्मण चाहिए, क्षत्रिय चाहिए, वैश्य चाहिए और शूद्र भी चाहिए। शूद्र आदि भी सेवादि गुणयुक्त उत्तम हमारे राज्य में हो। चारों प्रकार के अच्छे व्यक्ति चाहिए, तब देश चलता है, तब दुनिया चलती है। एक मशीन में सारे पुर्जे ठीक काम करते हैं तो मशीन ठीक चलती है। एक पुर्जा भी बिगड़ेगा तो मशीन अटक जाएगी। मशीन चलते चलते एक पुर्जा टूट गया, आपकी मशीन बंद हो जाएगी। अच्छे ब्राह्मण नहीं रहे, देश बिगड़ जाएगा। अच्छे क्षत्रिय नहीं रहे, न्यायकारी, देश बिगड़ जाएगा।
अच्छे वैश्य नहीं है जो बुद्धिमत्ता से धन का सदुपयोग करें, अच्छे काम में खर्च करें, ऐसे वैश्य नहीं है, देश बिगड़ जाएगा। और अच्छे सेवक नहीं है जो ठीक समय पर हमारा ठीक से काम करें और सहयोग दें, तो भी नहीं चलेगा। तो चारों प्रकार के व्यक्ति हमारे देश में अच्छे हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन सबका धारण आप ही करो, जिससे अखंड ऐश्वर्य हमारा आपकी कृपा से सदा बना रहे। तो प्रार्थना तो बहुत कर दी हमने, अब बारी है पुरुषार्थ की। केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। एक आदमी पैंट की जेब में हाथ डाल के खड़ा रहे और अड़ोसी पड़ोसी आने जाने वालों से कहे भाई ये बोरी मेरे कंधे पे रख देना, मेरे सर पे रख देना, कोई रख देगा? तो केवल प्रार्थना से कुछ नहीं होता। पहले मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, बुद्धि लगाओ, बात को समझने की कोशिश करो, सत्य को, धर्म को, न्याय को स्वीकार करो, फिर उसमें जो कष्ट बाधा आती है उसको सहन करो, उसको तप कहते हैं, तपस्या करो। धर्म के लिए, न्याय के लिए जीना ये मनुष्य का जीना है। केवल स्वार्थ के लिए जीना ये कोई जीवन नहीं है। वेद और ऋषि लोग इसको जीवन नहीं मानते। तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें कि वेद की बात को समझें, ईश्वर के संविधान को समझें, सत्य, धर्म और न्याय के लिए जिए, उसी के लिए मरे, तो जीवन सफल है। अन्यथा व्यर्थ है। यूँ तो लाखों लोग आते हैं देश में, करोड़ों व्यक्ति जन्म लेते हैं, खाते पीते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं, कोई किसी को जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। कोई अच्छा काम करके मरो, मरना तो है ही। अच्छा काम करके मरो, दुनिया याद करे, महर्षि दयानंद की तरह, महर्षि पतंजलि की तरह, गौतम कणाद की तरह, कि वो इतने अच्छे काम करके गए, आज हम उनको याद करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की तरह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसे ऐसे अच्छे काम करके मरो तो दुनिया याद भी करे कि हाँ कुछ देश का भला करके गए, कोई धर्म की रक्षा करके गए। ऐसे खा पी के बूढ़े मर गए, कोई पहचानता नहीं, तो वो कोई जीवन नहीं। तो हमें पुरुषार्थ करना है, वेदानुकूल जीवन जीना है, वेद के लिए ही जीना है, वेद के लिए ही मरना है। हम तो ये संकल्प करके चल रहे हैं, हमको तो वेद के लिए जीना है, वेद के लिए मरना है। मरना तो कोई बड़ी बात नहीं, लाखों बार मर चुके हैं, एक बार और मर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? मरना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पता नहीं क्या मरने को क्या समझते हैं, हम तो कुछ नहीं समझते। लाखों बार मर लिए, एक बार और मर लेंगे। मरना कोई बड़ी बात नहीं। मरना है तो कुछ धर्म के लिए मरो, कुछ अच्छे काम के लिए मरो तो ठीक है, मरने का लाभ भी। हाँ वहाँ बूढ़े होके खाट में रोगी होके मर गए, उससे कोई लाभ नहीं। तो इस मंत्र से अच्छी शिक्षा लेवें, धर्म के लिए जीना है, धर्म के लिए पुरुषार्थ करना है। ईश्वर हमारा राजा है, वो हमारे सब कर्मों का साक्षी है, न्यायाधीश है, पक्षपात रहित न्याय करता है, किसी पर अन्याय नहीं करता, किसी पर द्वेष नहीं करता। हमको ईश्वर पर विश्वास है, तो इस तरह से हमको पुरुषार्थ करना। विराम।